स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज हमारा झीलों का। तो भारत की संपूर्ण झीलों को पढ़ेंगे जो वनडे एग्जाम में या एक दिवसीय परीक्षाओं में, पुरानी किसी भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण झीलें जो बार बार रिपीटेड होती हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है। लेकिन मैंने उनके अलावा भी बहुत सारी झीलों को कवर किया है, ठीक है। तो झीलों का जो निर्माण होता है वो बेसिकली 5 आधार पर होता है, भूगोल के माध्यम से या भूगोल के आधार पर, है ना। लेकिन हम आमतौर पर बस झीलों का पढ़ लेते हैं। जैसे पानी ने कोई स्थान घेरा तो वो एक झील का आवरण ले लेता है या झील का रूप ले लेता है, उसे ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन ये भी जो पानी जब किसी क्षेत्र को, किसी हिस्से को, किसी पृथ्वी के हिस्से को घेरता है तो 5 प्रकार से निर्माण होता है इन झीलों का हमारी पृथ्वी पर, धरती पर, ठीक है। तो उन 5 प्रकारों को सबसे पहले देख लेते हैं। अंत तक वीडियो बने रहेंगे और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। तो देखो, बेसिकली तौर पर अगर बात करें मूल रूप से, तो झीलों को 2 प्रकार से पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं प्राकृतिक झील, जैसे मैंने बताया ये टॉपिक हमारा झीलों का है। इंग्लिश में बोलते हैं लेक्स, ठीक है जी, इंग्लिश में लेक्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक झील और दूसरा होता है मानव निर्मित झील। प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों को ही पढ़ा जाता है ज्योग्राफी के भूगोल के आधार पर, ठीक है। प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं, ये सब प्राकृतिक हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। और ज्यादातर एग्जामिनर इन्हीं झीलों को पूछता है, इन्हीं की विशेषता है भारत में, ठीक है, जो वनडे एग्जाम्स में आती हैं। और कुछ झील होती हैं जिनमें आप शब्द ही देख रहे हैं कि ये मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन होते हैं, ठीक है। ऐसी हैं भारत के अंदर, उनके बारे में विशेष में चर्चा करूंगा। तो लेकिन सबसे पहले ये देखो, प्राकृतिक निर्मित जो झील होते हैं इनके ये 5 टाइप होते हैं, ठीक है। हालांकि ये वाला टाइप अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हायर एग्जाम्स में आता है। आपसे पुलिस जैसे पेपर में या किसी वनडे जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया ये झील बता दो। हमने जैसे कोई नाम आ गया, मान लो ये नाम लिखा है मैंने कि वुलर झील कहाँ है, बस इतना पूछेगा आपसे एग्जाम में। भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो सिर्फ राज्य याद करना होता है कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है। लेकिन जो वुलर झील है, इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये ऐसी झीलों को बोलते हैं, ये पहले समझ लो, विवर्तनिक झील बोलते हैं। आपसे पेपर वाला पूछ सकता है अगर डिटेल में डीप बनाएगा इसी प्रश्न को कि इनमें से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। लेकिन आमतौर पर बच्चे क्या है, वैसे ही पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से जीएस को, और वहां से फंस जाएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। क्योंकि बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कि खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, छोटी झील कौन सी है, बड़ी झील कौन सी है, ऐसे पढ़ते हैं। और राज्य चूंकि इसी तरीके से आते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, विवर्तनिक झील किसे कहते हैं, ऐसी झीलों को जो धरातल होता है या पृथ्वी का हिस्सा होता है उसके धंसने से जो एक निर्माण होता है, ऐसी झीलों को कैसी झील बोलते हैं। ऐसी झीलों में वुलर झील का उदाहरण आता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कैसी है, मीठे पानी की, या मीठे पानी को कई बार एग्जामिनर स्वच्छ पानी लिखता है, या स्वच्छ को कई बार ताजा पानी भी लिखता है। तो पॉइंट प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, या तो स्वच्छ से आ जाएगा, ताजे से आ जाएगा, या मीठे से आ जाएगा। बात एक ही है तीनों शब्दों की, ठीक है। तो धरातल जहां भी दशा वहां पर इस प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ, ऐसी झीलों को बोलते हैं विवर्तनिक झील। तो ये हो गया एक टाइप, ठीक है। और विवर्तनिक झील कहां पे मिलेंगी, ज्यादातर हिमालय में मिलेंगे, हिमालय वाले हिस्से में। क्योंकि वुलर झील कहां है, जम्मू कश्मीर में। पूरा का पूरा कश्मीर किससे, मतलब किस चीज में स्थित है, पूरे के पूरे हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख दोनों। दूसरे प्रकार की कौन सी झील होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर होते हैं, वो हिमानी झील बोलते हैं इनको, हिमानी निर्मित। हिमानी से आप समझ रहे हैं, हिमानी का मतलब होता है हिम, और हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिमनदों से जो पानी पिघल करके आता है, ग्लेशियर पिघलते हैं भैया। हिमनद हिंदी में बोलते हैं, यही शब्द है, आप ग्लेशियर पढ़ सकते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर जब पिघल करके आते हैं और आकर के एक नीचे पहाड़ों से जैसे ग्लेशियर पिघल करके आया और यहां इस तरीके से एक स्थान पानी ने बना लिया, तो वहां पे इस तरीके से एक झील का निर्माण हो जाता है। ग्लेशियरों से जो पानी आता है नीचे और एक स्थान अपना एक रूप बना लेता है, ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं, हिमानी झील बोलते हैं, ठीक है। हिमानी मतलब बर्फ के द्वारा बनी हुई झील। इसका एक उदाहरण लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट हमने, नैनीताल। और नैनीताल एक शहर का भी नाम है। नैनीताल एक शहर का नाम है और नैनीताल स्थित है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी है नैनीताल में, ठीक है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो अंग्रेजन ने स्थापित करो, और काय का स्थापित करो, टाइगर्स को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थापित किया था। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, काम आएगा आपके, ठीक है। आगे टॉपिक भी आएगा भूगोल का, तब चर्चा करेंगे विस्तार से।
तो नैनीताल हो गई, और बहुत सारी आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको सिर्फ एक एक झील बता रहा हूँ। सात ताल भी, भीमताल, बहुत सारे जितने ताल आएंगे वो सब किसके द्वारा बने हुए हैं? ग्लेशियरों के द्वारा बनी हुई झीलों को। ठीक है, तीसरे स्थान पे आ जाओ आप, डेल्टाई झील हैं कुछ। नदियों के द्वारा जहां पर कंकड़ पत्थरों को छोड़ दिया जाता है किसी सागर में, समुद्र में या खाड़ी में गिरने से पहले, तो वहां पर एक झील का आकार ले लेते हैं कुछ हिस्सा पानी का, उसे डेल्टाई झील कहते हैं। तो डेल्टाई झील जो प्रसिद्ध है हमारे भारत में, वो कोलेरू झील बहुत फेमस है। कौन सी झील फेमस है? कोलेरू। ये नदियों के डेल्टाई भाग में होता है। अब आप कहेंगे साहब कौन से डेल्टाई भाग में बन रही है, नदी बता दे गुरुजी। तो नदी हमने अभी पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाना, एक कृष्णा नदी पढ़ाई है और एक गोदावरी नदी पढ़ाई है। जहां पर ये दोनों गिरती हैं इसी के डेल्टाई भाग में ये वाली झील स्थित है, और झील का नाम है कोलेरू झील। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जहां समझ में कहा कौन कौन सी दो नदी, कृष्णा और गोदावरी। ये दोनों नदियों का जो जहां पानी गिरता है, इन दोनों का जहां पर डेल्टा है वहीं पर इस झील का निर्माण हुआ है, और झील का नाम है कोलेरू झील। कायदा से पढ़ लेते जाए, आंध्र प्रदेश में। आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक डेल्टाई झील हो गई भाई साहब। अब इसके बाद आ जाओ लैगून झील। लैगून जैसी तुम्हारे दिमाग में शब्द आ जाए तो आप तुरंत खारे पानी की बात कर रहा है एग्जामिनर आपसे, खारे पानी की झील पूछ रहा है। लैगून मतलब खारे पानी की झील। या अनूप झील आ जाए तो अनूप झील का भी एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे? खारे पानी की बात कर रहा है। बेटा अनूप झील पढ़ी नहीं होंगी तुमने, अनूप शब्द ही नहीं पढ़ोगे, और पढ़ो तो अच्छी बात है, और नए बच्चा रिवीजन कर लेंगे अनूप झील कौन सी होते हैं। अनूप झील को ही लैगून झील कहते हैं, और लैगून झील को ही अनूप झील कहते हैं। भारत की ऐसी झील जो समुद्र का पानी बाहर आकर के तट की तरफ आकर के एक अपना स्थान बना लेता है और वहीं पर भरा रह जाता है, वो एक झील का आवरण ले लेता है, ऐसी झीलों को ही लैगून या अनूप झील बोलते हैं। तो आप समझ गए, सब समुद्र के पानी से बनी हुई झीलें, तो पानी कैसा होगा? खारा ही पानी होगा, सिंपल बात है। जहां जहां समुद्र का नाम आएगा वहां खारा आएगा, सोचना नहीं है, बिल्कुल विचार नहीं करना है। तो ऐसी झीलों को अनूप झील भी कहते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि साफ नहीं दिख रहा, बड़े लिखो गुरुजी। तो बड़े तो जितने बड़े लिख सकते एक तरीके से लिखा जाता है बोर्ड पे। आप वीडियो सेटिंग में जाकर के एडवांस सेटिंग ऑप्शन आएगा, वहां से क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे, बढ़िया दिखेगा, साफ सुथरा। ठीक है, ये वो उसका इंतजाम है आपके का साफ दिखने वाले का। तो देखो, चिल्का झील, दूसरी पुलिकट झील, तीसरी वेम्बनाड झील, चौथी अष्टमुडी झील। जब वो झीलें चारों जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं, वही उदाहरण मैंने सामने लिए हैं आपके पेपर में भैया। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई झीलें चारों की चारों, और चारों कैसी है? खारे पानी की झीलें। चारों की जो झीलों का एक विस्तार है वहां पे, वो कैसा है? समुद्र के पानी की वजह से विस्तार है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। सिंपल इस बात को याद रखना। समुद्र के पानी में खारेपन का कारण होता है, सबसे ज्यादा एक तत्व पाया जाता है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। वैसे 10 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं समुद्र के पानी में, उनकी वजह से खारा होता है, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो चिल्का झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, चारों कैसी झील है? खारे पानी की झील है, भारत की बहुत प्रसिद्ध, जो कि समुद्र के किनारे ही होंगी। ये लॉजिकली आप दिमाग में याद रखना, दोनों शब्द याद रखना। लैगून पूछ ले आपसे या कभी अनूप झील, तो आंसर लगा देना चारों में से छांट के कि भैया खारे पानी की पूछ रहा हूं हमसे, कौन ना कौन समुद्र के हिसाब की झील पूछ रहा हो। ठीक है, समुद्र आएगा तो खारा पानी आएगा, मीठा पानी कहीं नहीं होता है समुद्रों में। ठीक है, याद रखना। कुछ झीलें कैसी होती हैं? वायु निर्मित, हवा के द्वारा निर्मित हो जाती है झील। ठीक है भैया, कायदे निर्मित हो जाती है हवा से। और हवा से कहां पे निर्मित हो रही होंगी? रेगिस्तान वाले हिस्से में। कौन से वाले हिस्से में? रेगिस्तान। जैसे राजस्थान है हमारे यहाँ, तो जब धूल उड़ती है एक हिस्से से दूसरी तरफ, वायु धूल को उड़ा करके ले जाती है, तो जब तेज गति से तेज आवेग में धूल उड़ती है तो एक हिस्सा खाली हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। धूल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उड़ा ले जाती है, तो वो हिस्सा क्या हो जाता है? बिल्कुल खाली। और उसी हिस्से को बोल देते हैं क्या? वायु निर्मित झील बोल देते हैं राजस्थान में ऐसी हिस्सों को। और ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं? पिलाया झील बोलते हैं राजस्थान में। कैसी झील? पिलाया, नाम दिया गया है, पिलाया झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, कैसी झील बोल देते हैं? पिलाया झील। ये एक प्रकार है झील का। अब झीलों के नाम क्या है? सामर झील, डीडवाना झील। ये दो उदाहरण लिखे मैंने, दोनों की दोनों कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। वायु निर्मित, जैसे तेज हवा चली, या जैसे हम आंधी कहते हैं, जैसे हम तूफान कहते हैं अपनी भाषा में, तो धूल को उड़ा करके ले गई एक स्थान से बहुत बड़े पैमाने पर, और वहां पे एक खाली स्थान हो गया, उसी इलाके में एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को वायु निर्मित झील बोलते हैं। और ऐसी झील दुनिया के कहां पर निर्माण हो रही होंगी? जहां जहां रेगिस्तान होंगे। भारत में कहां पर निर्माण होती है? भारत के रेगिस्तान में। और भारत का रेगिस्तान है राजस्थान में। ठीक है, जो कि पश्चिम दिशा में फैला हुआ है।
पहले ही पढ़ा रखा है हमने, वहां जाके चेक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको पढ़ना है। तो डीडवाना और सामर दोनों की दोनों कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये झील कितने प्रकार से मैंने बताई आपको, 5 प्रकार से। कैसी झील, प्राकृतिक, और कुछ कैसी झील होती है, मानव निर्मित झील होती है भाई साहब। कुछ मानव निर्मित होती हैं जो इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन करी जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सरकार उनका निर्माण कराती है। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, इस तरीके से भैया प्रश्न आ जाता है। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल जो बांध है, भाखड़ा के पीछे बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी के नाम पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से। उसे मैंने वैसे बता दिया है, आप नोट कर लेना, वैसे यहाँ पे नहीं लिख पाया हूं, उसे नोट कर लीजिएगा आप, है ना। बहुत सारी दिमाग में है, बहुत सारी बोर्ड पे नहीं है, और जो बोर्ड पे वो दिमाग में नहीं है, ऐसा चलता रहता है। अब देखो आगे बात करते हैं कुछ झीलों के बारे में। तो एक झील हमने लिखी है पोवई झील। कौन सी जगह स्थित है, एक्चुअली मुंबई में स्थित है पोवई झील। कहां पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। और राज्य पूछा जाएगा तो क्या आएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, लिख लेना। इस झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है मीठी नदी। इसी झील से कौन सी नदी निकलती है, मीठी नदी निकलती है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, नोट करते चलना। पोवई झील बॉम्बे में स्थित है, पुराना नाम क्या था, बॉम्बे, और नया नाम क्या है, मुंबई। वहां पे रहती है आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ। जाना आप कभी घूमने, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बात मुंबई की हो रही है। और मुंबई को काय की नगरी बोलते हैं, माया की नगरी। मतलब भगवान ने पूरी माया वहीं दे रखी है, और इन नहीं दे रखी है, कैटरीना कैफ, एक आलिया भट्ट है, और पता ना कौन कौन सी है, नाम तो मुझे याद ना आ रहा हो, आप चेक करना। तो पोवई कहां पे है, बंबई में, और इससे कौन सी नदी निकलती है, मीठी नदी निकलती है। दोनों ही प्रश्न पूछे गए, नदी का भी पूछा गया और झील का भी, याद रखिएगा, बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद नीचे आ जाओ तो फतेह सागर झील लिखी है हमने, राजसमंद लिखी है और जयसमंद लिखी है। सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे जिला लिख दिया मैंने उदयपुर, लेकिन राज्य हमेशा एग्जाम में ही आता है, राजस्थान याद रखना। ये वाली झील कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और इनमें राजसमंद और जयसमंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, कई बार पूछी गई है। इस वजह से पूछी गई है क्योंकि जो उदयपुर शहर है राजस्थान का, उसे झीलों का शहर बोलते हैं। सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में यदि झीलें हैं तो कौन से शहर में, उदयपुर में सबसे ज्यादा झील, तो झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में झीलों का शहर एमपी को बोलते हैं, ऐसे ही राजस्थान में उदयपुर बहुत फेमस है। बहुत बार वहां की यूपी पुलिस, सॉरी राजस्थान पुलिस या राजस्थान एसआई या वहां के जो टीचर के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए झीलों का शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, डीडवाना, पिछोला, फतेह सागर, ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत ही आती है, राजस्थान में स्थित है ये झील। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। लिखते चलना, एक एक झील को लिख लेना भाई साहब, क्योंकि नौकरी लगानी है तो एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट बहुत फेमस है जीएस का। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस के पेपर में, 38 प्रश्न आएंगे, और 38 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16 की 6 आंसर लगे, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 76 नंबर की जी के आवेगी भैया, नहीं आवेगी। तो 76 नंबर में बेटा एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहे वो आपके जीवन को बनाने के लिए। और वैकेंसी पहले 26,000, फिर 35,000, और अब आ रही है यूपी के इतिहास में सबसे ज्यादा जगह आ रही है। जो बच्चा नए को ईमानदारी से पढ़ लेगा वो वर्दी पहन लेगा, जी गारंटी है बेटा। और क्लास उठा के हमारी देख लेना, जितनी भी हमने पढ़ा रखी है, और जब तुम्हारा पेपर हो जाए, अगर एक एक पॉइंट हमारी पढ़ाई हुई क्लासों से नहीं आ जाए तो हमसे बताना, कमेंट के माध्यम से या जहां पे सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी। ठीक है बेटा, पढ़ाया ही सिलेक्टेड है हमने अपने अनुभव के आधार पर, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होगा एग्जाम में या पूछे जाएंगे। बूलर झील की बात करते हैं, कौन सी झील की, बूलर झील। जब भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राज्य भी लिख लेना, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। इसी झील के पास से होकर के एक नदी बहती है, और नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी, इसी के पास से होकर के बहती है। सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। कहां पे स्थित है, श्रीनगर, उसकी राजधानी में स्थित है ये वाली झील, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा शेषनाग, अब देखियो झीलों में कौन सा शब्द लगा है, नाग शब्द लगा है, ये 3 झीलों में, और ज्यादातर झीलों में जहां नाग शब्द आ जाए वहां आंसर जम्मू कश्मीर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है कुछ पढ़ने की। शेषनाग, अनंतनाग, वैरीनाग,
ये सभी की सभी झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितने नाग शब्द आ जाए, नाग से मतलब कश्मीर में आइए आप, आंसर लगाइए जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बात करते हैं मंसार, सोमारीरी, ये भी झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये भी सभी झील। आगे बात करते हैं रेणुका झील, सूरजताल और खज्जर, ये तीनों की तीनों जो झील स्थित हैं ये हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। रेणुका झील बहुत फेमस है, सूरजताल और एक खज्जर झील। खज्जर घास के मैदान भी पाए जाते हैं हिमाचल में, और खज्जर झील भी है। कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। एक एक झील बेटा नोट कर लेना। जगह 51,000 से ऊपर आ रही है बेटा यूपी पुलिस की, तो नौकरी लेनी है हर कीमत पे, ठीक है। और हम दिब्बाई के छोड़ेंगे तुमने जितने हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। अगली झील लोनार झील, कौन सी जगह है, महाराष्ट्र में। और लोनार महाराष्ट्र के कौन से जिले में, बुल्ढाना में। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुल्ढाना। अच्छा, भारत की एकमात्र झील है ये जो ज्वालामुखी से निर्मित है, नोट करके लिखना। भारत की एकमात्र झील जो ज्वालामुखी से निर्मित है, जिसे क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर क्या होता है, जहां से ज्वालामुखी फटता है, जो मुख होता है ज्वालामुखी का, यहां से आग और लावा निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं भैया। तो क्रेटर झील भी बोल देते हैं इसको। और ज्वालामुखी से निर्मित भारत की एकमात्र झील लोनार झील, जो कि कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नोट कर लेना। और महाराष्ट्र का जिला भी लिखना चाहें तो जिला भी लिख दिया मैंने, बुल्ढाना जिले में स्थित है। और इसी झील को क्या बोलते हैं, क्रेटर झील भी बोलते हैं, जो कि क्रेटर मुंह होता है जहां से ज्वालामुखी फटता है। आगे बात करते हैं हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ठीक है। ये सब सागर हैं पीछे, सागर नाम लग रहे हैं तो आप चले जाइए तेलंगाना। कौन से राज्य में आंसर लगाएंगे, तेलंगाना में स्थित है ये सभी की सभी। हुसैन सागर झील तेलंगाना में, उस्मान सागर झील तेलंगाना, हिमायत सागर झील तेलंगाना में, ठीक है। नोट कर लो बेटा, एक एक प्रश्न नोट कर लो। नंबर इतने ही लाने, इतने तेगु को मना लानो। कितने लाने, 76। सपने बड़े रखोगे तभी बेटा नंबर आपके वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपको सिलेक्शन चाहिए। तो सोच बिल्कुल पराकाष्ठा तक आपको लेकर के जानी कि भाई इतने ही लाने, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इतनी मेहनत करनी है आपको। आगे करते हैं दीपर व्हील की बात और सोन व्हील की बात। दोनों शब्दों में क्या है, व्हील है। कछु शॉर्ट ट्रिक मैं आप बता जा रहा हूं याद करने के लिए। जहां पर व्हील शब्द आए वहां पर आसामी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, आसाम। दीपर व्हील और सोन व्हील दोनों झीलें हैं, दोनों झील हैं, और दोनों झील कौन से राज्य में स्थित है, आसाम में स्थित है भाई साहब, ठीक है। दोबारा पढ़ो, दीपर व्हील और सोन व्हील, व्हील शब्द दोनों में जुड़ा है, आसाम में ही है, और बाकी की किसी झील में व्हील नहीं मिलेगा आपको। आसाम में ऐसे याद रखना, जहां व्हील वहां आंसर क्या आएगा, आसाम। आगे बात करते हैं वेम्बनाड, सस्थामुडी की, अष्टमुडी की, ये तीनों के तीनों झील कौन से राज्य में, केरल में। और कैसी झील है, खारे पानी की झील है तीनों की तीनों, ठीक है। सस्थामुडी लिख लेना, एक वेम्बनाड बहुत फेमस है और एक अष्टमुडी, तीनों झील केरल राज्य में स्थित हैं, और तीनों के तीनों खारे पानी की झील हैं। इसमें से अष्टमुडी शायद मेरे ख्याल से मीठे पानी की या स्वच्छ पानी की झील है, क्योंकि एक समुद्र से बहुत दूरी पर है ये वाली झील, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन वेम्बनाड तो खारे पानी की झील है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप इसमें। आगे बात करते हैं चोलामू झील। चोलामू झील की बहुत खासियत है भाई साहब, सिक्किम में। कौन से राज्य में, सिक्किम में। क्या खासियत है चोलामू झील की, खासियत यह है कि जो भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी झील है, चोलामू झील। कौन से राज्य में स्थित है, सिक्किम में। इस झील से तीस्ता नदी की उत्पत्ति होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। होती है कि नहीं होती है सर, बिल्कुल होती है। नहीं होती है तो सपनों में हो जाएगी आपके में, है ना, नहीं तो धड़कन पिक्चर का गाना गा लेना। चोलामू झील कौन से राज्य में, सिक्किम में। कौन सी नदी निकलती है यहां से, तीस्ता नदी निकलती है, लिख लेना भैया, है ना। जितने हमारे देवी और सज्जन हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप चिंता ना करो, जीएस में नंबर इतने ही आएंगे जितने लिख रखे हैं। कितने आएंगे, 76। और जहां भी एग्जाम है आप देंगे वहां टोटल पूरे ही आएंगे बेटा, ध्यान से पढ़ लो जितने ध्यान से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या किया करो, चैनल को शेयर अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब किया करो पूरा दाब के जबरदस्त तरीका से। जैसे तुम बात करते हैं अभी थे, जितने मन मोहक है कि एकदम हर्ष के साथ, एकदम आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रसन्नता के साथ आपसे आग्रह है कि चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें,
ठीक है, बाका में कम करो, चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करो और मेहनत करो जबरदस्त तरीके से। आगे देखो अगली झील की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसकी खासियत यह है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, नोट कर लेना। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट और आंध्र प्रदेश, दोबारा याद करो, पुलिकट और आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा इसका पुलिकट झील का, सबसे ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 84% जो झील का क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश का जिला भी लिखा है मैंने, नेल्लोर। और नेल्लोर भैया भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। नेल्लोर भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खनिज का उत्पादन करता है? अभ्रक का। और नेल्लोर के रहने वाले भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, जो इनसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम था वेंकैया नायडू जी। ठीक है, तो पुलिकट झील खारे पानी की झील है तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पे। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्सा है इसका। वेम्बनाड सबसे लंबी झील भारत की, केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल में। लिखते चलना भाई साहब। चिल्का झील, आ जाओ। चिल्का झील बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहले तो भैया एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी लेगून झील या खारे पानी की झील है चिल्का झील। लेगून का मतलब खारे पानी की झील। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1987 में इसको एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 1987 में अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था, चिल्का को, याद रखना। ठीक है, और एक और पॉइंट आप इसका 1981 में से रामसर में शामिल किया गया था। एक पॉइंट लिख लो, 1981 में इस झील को किस में शामिल किया गया? रामसर में। रामसर में शामिल किया गया था 1981 में। कौन सी झील को? चिल्का झील को, 1981 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वेलांदूर। वेलांदूर झील कहां पे? कर्नाटक में। और एक और झील है कर्नाटक में, पंपा सरोवर। जाको रामायण में, रामचरितमानस में उल्लेख है पंपापुर का। यहां के राजा हुआ करते थे सुग्रीव और बाली, माफ कीजिए, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, तो पंपापुर के राजा थे मेरे हिसाब से। शायद रामायण में इसका उल्लेख है, रामचरितमानस में। तो पंपापुर के नाम से भी झील कहां पे? कर्नाटक में। और वेलांदूर झील भी कहां है? कर्नाटक में। नोट करते चलो भैया, एक एक झील है। ठीक है, तो ये झील हो गई सब। अब देखो बात करते हैं एक झील की, इसे अभ्रक को हटा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट झील भारत की, सबसे ज्यादा पेपर में छपी गई झील है भारत की, लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नोट करना, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जिला भी लिख लो भैया, हम जिला भी बता रहे हैं तुम्हें। पेपर वाला राज्य पूछेगा और हम क्या बता रहे हैं आपको? जिला। जिला भी लिखा है हमने रिसर्च करके इसका। बिष्णुपुर जिले में स्थित है ये झील। और उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी भारत की झील है ये। 300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 300 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, इसका एक्सपेंशन है इसके पानी का, झील के लेक के पानी का। तो उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। जिला भी नोट कर लेना, राज्य भी नोट कर लेना। इस झील को 1990 में रामसर में शामिल किया गया था, रामसर सम्मेलन में। कब शामिल किया गया? 1990 में रामसर में शामिल किया गया। रामसर में झीलों को, तालाबों को, सरोवरों को, इन्हीं को शामिल किया जाता है, इनसे, इनकी भूमियों को, झीलों को बचाने के लिए। ठीक है, रामसर सम्मेलन पड़ा हुआ 1971 में ईरान में हुआ था, तो तब से ये चल रहा है, इसमें शामिल किया जाता है। और सुनिए, इस झील के आवरण में छोटे छोटे द्वीप हैं, पानी के अंदर ही छोटे छोटे आइलैंड हैं, टापू हैं। जैसे बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं, आप कभी मणिपुर जाना हो तो जब आप लोकटक झील घूमने जाएंगे तो लोकटक झील 300 वर्ग किलोमीटर में फैली है, पूरा समुद्र सा लगेगा तुम्हें। लेकिन इसी में बीच में वोटिंग करते हैं वहां के लोग, टूरिस्ट जो जाते हैं, वोट के माध्यम से एक टापू से दूसरे टापू, तीसरे टापू, चौथे टापू, अलग अलग टापू है इसके अंदर, द्वीप है पानी के भीतर। पानी के भीतर क्या है? द्वीप है।
आप जाना कभी घूमने भैया, शादी हो जाए तो अपनी अर्धांगिनी को ले जाना। आप कौन सी झील में ले जाएंगे? लोकटक झील में ही ले जाना। और कौन से राज्य में? मणिपुर राज्य में ले जाना घूमने के लिए, ठीक है। तो आप पाएंगे वहां पे, क्या पाएंगे? फूमडिस द्वीप। इस झील के भीतर जो आइलैंड है, जो टापू है, उनको क्या बोलते हैं? फूमडिस। ये नाम है वहां पे, फूमडिस द्वीप बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक फूमडिस आइलैंड पे, एक टापू पे, फूमडिस आइलैंड पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केवल लामजाओ। ये प्रश्न भी बेटा कई बार आता है, छप गया है एक बार, तुम भी दिमाग में छाप लेना बहुत अच्छे से। केवल लामजाओ कितने वर्ग किलोमीटर में फैला बेटा? 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केवल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ही होगा, चारों तरफ उसके पानी है, तो कैसा बोलेंगे उसे? तैरता हुआ। आइलैंड पे, एक टापू पे, आप भी जा सकते हो वहां घूम के आना, कभी मौका लगे तो। मैं आपसे कह रहा हूं अपनी अर्धांगिनी को ले जाना जब भैया ब्याह जा। पहले नौकरी लगाओ, जब भर्ती में थे एक वर्दी लो पहले, और वर्दी के बाद फिर जाना घूमने के लिए, अलग ही आनंद आएगा, अलग ही उत्साह होगा, है ना। तो जब जेब में पैसे रहते हैं, जब आपकी इमेज रहती है समाज में, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो एक अलग दृष्टि होगी समाज की भी और आपकी भी। आपका नजरिया भी अलग होगा, समाज का नजरिया भी अलग होगा आपको देखने का, है ना। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, जिस प्रोफेशन में आप अच्छा खासा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो गए, उस प्रोफेशन के ही माध्यम से आप जाने जाएंगे बहुत एक लंबे समय तक, ठीक है। तभी लोग पहचानते हैं। तो यहां जाना, आप बेशक जाना, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, लेकिन जाने से पहले ये पेपर में आएगा पॉइंट। किस में आएगा? परीक्षा में। तो फूमडिस आइलैंड पे क्या है? तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है विश्व का एक, जिसका नाम केवल लामजाओ है, जो 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और पूरी झील कितने में फैली है? 300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1990 में इसे किस में शामिल कर लिया गया? रामसर में शामिल कर लिया गया। पूर्वी भारत की या उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है जो नमक के लिए फेमस है, जिसमें सबसे ज्यादा नॉनो का उत्पादन होता है। गांव की भाषा में नॉनो का उत्पादन होता है, पेपर की भाषा में नमक का होता है, या सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में सामर झील सबसे ज्यादा फेमस है। क्या के लिए? नमक के लिए। तो नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन सामर झील करती है भारत में, यदि झीलों में बात करें तो, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं बहुत सारे देशों से, लेकिन सर्दियों में आते हैं। चाहे चिल्का झील की बात करें, चाहे सामर की बात करें, ठीक है। कुछ पक्षी विहारों में भी आते हैं, जैसे केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में है ना। घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। यहाँ पे भी प्रवासी आते हैं। कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं, यूरोप से आते हैं, साइबेरिया के देशों से आते हैं प्रवास के लिए। लेकिन इस बार चिल्का झील बड़ी चर्चा में रही। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन सर्दियों में पक्षी आते हैं हर साल हमारे यहाँ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके, और प्रवास करते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों की इनमें झीलों में। लेकिन इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी वो पक्षी वापस नहीं गए। तो ये अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में चर्चा का विषय रहा ये वाला, है ना। कितना टेम्परेचर आप समझ रहे हैं? 40 है, 41 है, 39 है, 35 है, इसके आसपास टेम्परेचर है गर्मी का। लेकिन उड़ीसा जैसे उस तरफ के इलाके में ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती है सागर समुद्र की वजह से, वहां ज्यादा टेम्परेचर है। तब भी साइबेरिया के, रसिया के पक्षियों ने प्रवास चिल्का झील में ही कर रखा। तो चिल्का झील इस वजह से सुर्खियों में या चर्चाओं में या ताजा तरीन खबरों में भी थी, ठीक है। तो इन पॉइंटों को नोट करना। एक झील और है लद्दाख में, जिस झील को लेकर के चीन और भारत की सेनाओं के बीच में विवाद रहता है, क्योंकि उस झील के आधे आधे हिस्से पर या 2/3 हिस्से पर चाइना, या 1/3 हिस्से पर या कुछ ज्यादा हिस्से पर भारत का अधिकार है। दोनों सेना पेट्रोलिंग करती हैं। वह एक पिक्चर की शूटिंग भई और लास्ट का पॉइंट था उस झील पे, और पिक्चर का नाम 3 इडियट है। और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि झील कौन सी थी। मैंने बोर्ड पे लिखी नहीं है, आपको पढ़ानी है तो मुझे बताना पड़ेगा। झील का नाम है पेंगोंग झील। कौन सी झील है? पेंगोंग झील। और कहां पे स्थित है भैया? ये लद्दाख में। तो इस झील को भी नोट कर लेना। यहां पे आती है वो पीले से स्कूटर लेके करीना कपूर। जब पिक्चर में आओ बेटा, कछु पिक्चर पढ़ लियो पर कैसे याद है यार? जीएस है ना, याद करानी है। तो झील का नाम क्या है भैया? पेंगोंग झील। और कौन सी जगह है? लद्दाख में, ठीक है। ये विवादित रहती है।
विवादित रहती है, लद्दाख में स्थित है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में लिख लो नल सरोवर, एक गुजरात की झील नहीं लिख पाया, गुजरात में और भी झीलें हैं, एक झील का नाम लिख लीजिए नल सरोवर। कहां पे स्थित है ये? गुजरात में, नल सरोवर के नाम से बहुत फेमस झील है गुजरात की, ठीक है। तो इन्हें आप नोट करो सारी झीलों को अच्छे से, 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार नोट देख लेना इस क्लास को भाई साहब, रट जाएंगे और याद हो जाएंगे। और शुरू में मैंने बताया था, और भारत की सबसे बड़ी, और नोट कर लो, मैंने इधर तो नहीं लिखा है, बोर्ड पर गया है, हो सकेगा तो कुछ झीलों के बारे में मैं एक और पार्ट के बारे में छोटा सा पार्ट लेकर के आएंगे और बताएंगे आपको कुछ झीलों के बारे में, क्योंकि टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, झीलों को पूछा ही जाता है। और कुछ गिनी चुनी झीलें जो रिपीटेड होती हैं, और वैसे जहां तक मैंने इसमें पढ़ा दिया इससे बाहर नहीं जाएगी झील, बिल्कुल पक्का परमानेंट नोट कर लेना और नोट्स बना लेना। मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील लिख लेना आप लास्ट में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भाखड़ा नागल बांध के पीछे स्थित है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर यह बनाई गई। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन चुने गए? गोविंद वल्लभ पंत जी चुने गए। इनके नाम से पहला भारत का कृषि विश्वविद्यालय भी बना गया, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। कहां पे करी गई थी? पंतनगर में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था और बाद में इस समय कहां पे इसकी लोकेशन? उत्तराखंड में, जो कि यूपी से वर्ष 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया, तो वहीं पे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने, और हो सकेगा कुछ झीलों के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। इस पार्ट को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना। अब बेटा समय रहा नहीं है, मैं आपको बता दूं, जिनको जॉब चाहिए, जिनको वर्दी चाहिए, जिन्हें नौकरी चाहिए, आर्कस छोड़ दो, सोएबो छोड़ दो। सोए तो दुनिया रही है और दुनिया सोमतू रहेगी आगे आने वाले 100 200 500 1000 साल तक, लेकिन तुम्हें नौकरी चाहिए तो बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, है ना। उस अथक प्रयास का मतलब यह है कि आप बेटा यहीं से नोट करते चलो, बाकी की किताबों में मैटर बहुत है, वो तुम उसे बाद की बात छोड़ दो। बस यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा वो सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी की बात हो या हिस्ट्री की बात हो या किसी भी क्लास की बात हो, प्लेलिस्ट में जाना, पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल भी पढ़ना शुरू कर दो जबरदस्त तरीके से। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, यूपी पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से, अभी से तैयार करो एक एक कॉपी लेकर के नोट्स। तब तक 150 दिन है या 140 दिन है आपके पास टारगेट लगा के, तब तक बेटा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा जब दिन रात आप एक कर दोगे और लगातार पढ़ोगे। और जीएस का तो जबरदस्त रिवीजन करो आप, नंबर बढ़िया लाने तो आपको। क्लासेस को देखते रहो, ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो और मेहनत करते रहो जी तोड़, जैसे मेहनत हमारे द्वारा आपके लिए हो रही है। और इसी तरीके से चैनल पर भाई साहब आपके लिए करंट अफेयर्स की, जीएस की और भी संभव जैसे नोटिफिकेशन आएगा और भी प्रैक्टिस क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। और अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, नमस्कार।